बात करती बिहारी मजदूरों की तो मुझे याद आया। तो आई वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल रिटर्निंग बैक टू बिहार एंड यूपी, बिकॉज इट इज ट्रू, माइग्रेंट्स ज्यादा बिहार यूपी से जाते हैं। And when they were returning, in fact, there was one very tragic incident in Madhya Pradesh, I believe. People were returning, they were going to the railway station or they were crossing the railway tracks, and बीच में ट्रेन आ गई and they died. And the iconic picture that came out of that incident was that there was a bundle of rotis, generally कपड़े में बांध के अचार डाल के रोटी के साथ ले जाते हैं. So that was spread on the railway tracks. मतलब रोटी यही रही, वो लोग सीधे. The thing is, it is a tragic thing. So I wrote a small story on that. The title of the story is सवाल पूछिए. सवाल पूछिए कि how it is important to ask question, and one reason why Bihar to certain extent UP is not that developed because we don't ask questions. तो टाइटल है स्टोरी का सवाल पूछिए. आहत नहीं होना कोई, ठीक है, बिहार पे ही है. So 2014 आम चुनाव का राजनीतिक माहौल है. नेताजी उस उल्का पिंड की तरह नजर आए हैं जो कि 5 साल में केवल एक बार दिखता है. वृद्ध के चरण स्पर्श काफी सहजता से कर रहे हैं, मानो रोज ही करते हो. केंद्र में मंत्री रहे हैं, उत्तम विद्वान हैं, बात बात पर संस्कृत का श्लोक झाड़ देते हैं. हनुमान चालीसा पढ़ने वाली जनता कहाँ समझती है ये सब, जो अर्थ बताते हैं मान लेती है. जयप्रकाश के एक आह्वान से देश की सेवा में कूद गए. विकास के खूब काम भी किए, लेकिन अफसोस विकास की सीमा इनके घर के चार दीवारी तक ही सीमित रही. अब जब गली में आज चांद निकला है तो राजू अपने कुछ सवालों को लेकर तैयार है. राजू तो मेन स्टोरी. ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तलाश में है, तुम लोग की तरह. नेताजी के पीछे 300 का हुजूम देखकर घबराया हुआ है कि सवाल कैसे पूछेगा, इसलिए बार बार मन में सवालों को दोहरा रहा है. सवाल भी सरल है, जैसे जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन चालू क्यों नहीं है, दवाई रहते हुए भी बाहर से क्यों खरीदनी पड़ती है, स्टेशन पर जो लिफ्ट लगा है वो चलता क्यों नहीं, मेरी छात्रवृत्ति क्यों नहीं आई, पक्की सड़क और नाली मेरे घर से थोड़ी दूर पहले ही क्यों खत्म हो गई, मेरे 2 रूम के घर में 6 लाख का बिजली बिल कैसे आ गया, स्कूल का पुस्तकालय हेडमास्टर साहब का स्टोर रूम क्यों बना हुआ है, इतना स्कीम आता है, हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिलता. अचानक से नेताजी पास पहुंच गए. राजू आगे बढ़े. किसी ने रोक कर पूछा, कारे रजुआ, नेताजी से हाथ मिलाएगा क्या? राजू ने कहा, सवाल पूछना है. आए सवाल पूछना. इतना बिहारी तो समझ नहीं. सवाल पूछेगा, पगला गया है क्या? तनकीओ सहूर है कि नहीं जी? सहूर मीन्स मैनर. इतना सीनियर आदमी से सवाल करेगा, 4 किताब पढ़ लिया तो हीरो बन रहा है. यही संस्कार मिला है माई बाबू से. जाओ प्रणाम करो बाबा को. राजू ने नेताजी का चरण स्पर्श किया और चलते बना. आज 18 मई 2020 है. राजू पैदल ही चल दिया है दिल्ली से अपने गांव सीतापुर, और मन में यही सोच रहा है, सवाल पूछ लेना चाहिए था. करीब 28 लाख राजू देश के विभिन्न भाग से बिहार लौट रहे हैं. प्रश्न ये है कि इन्हें बिहार से बाहर जाना ही क्यों पड़ा. क्यों बिहार में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है? क्यों बिहार में शिक्षा के नाम पर चीट कराते हुए गार्डियन, नकली टॉपर्स, टूटी हुई बेंच ही दिमाग में आते हैं? क्यों बिहार में एक भी ढंग का क्रिकेट स्टेडियम नहीं है? क्यों कोई भी उद्यमी बिहार में निवेश करने से डरता है? क्यों अपराधियों में पुलिस का डर खत्म होते जा रहा है? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिएगा. कभी राजेंद्र नगर मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के जनरल वार्ड में बैठे हो तो आप जानते होंगे कि ये श्रमिक खुशी से नहीं जाते अपना घर परिवार छोड़कर. इनकी मजबूरी है. बढ़ती जनसंख्या ने खेत के इतने छोटे टुकड़े कर दिए हैं कि अब गुजारा नहीं हो सकता. परंतु इन्हें यदि बाहर जाकर भी मजदूरी ही करनी है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, ऑटो चलाना है, तो ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता था, लेकिन आपने सही समय पर सवाल नहीं पूछा. इसलिए जरूरी है कि आगामी चुनाव में 2024 में, इसलिए जरूरी है कि आगामी चुनाव में जब सफेद कुर्ते में नेताजी आए तो आप सवाल पूछ लीजिएगा. आपका अधिकार है ये. कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण भूमिहार कुर्मी यादव करके कोई इस बार भी आपका काट ले और आपका पता नहीं चले. राजू तो खैर एक काल्पनिक पात्र था, लेकिन आप नहीं है. इसलिए विनती है आपसे, सवाल पूछिए. क्या बात है.